हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह। आप सभी का मैथ्स बाय नितेश सिंह के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको आप जरूर देखें। आज हम लोग पार्ट 4 देख करेंगे टाइम एंड वर्क का, जो टाइप 2 है। टाइप 2 में पार्ट 4 है, तो इसको देखने के पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप एक बार जरूर गो थ्रू हो जाए। अच्छा, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम करेंगे। ये जो लेक्चर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग का होता है उसको हम लेकर आपके लिए आते हैं। चलो हम लोग करते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? m1 इंटू d1 इंटू h1 इंटू इफिशियंसी 1, इफिशियंसी दैट इज ग्रीक लेटर में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू द m2 d2 h2 इफिशियंसी 2 डिवाइडेड बाय वर्क 2। m क्या है? मैन है। d क्या है? डेज है। h क्या है? आवर्स है। n क्या है? इफिशियंसी है। तो m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2। एक चीज और देखना, जब क्वेश्चंस करने जाओगे तो हो सकता है आपके पास केवल मैन और डेज ही गिवन हो, आवर्स गिवन नहीं हो। तो आवर्स गिवन नहीं हो तो वहां पे आवर्स को छोड़ देंगे। अगर इफिशियंसी गिवन नहीं है तो इफिशियंसी को छोड़ देंगे। मतलब जो चीज गिवन है उन्हीं चीजों को लेकर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। एक कंसेप्ट आपको m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2, ये जरूर ही याद रहना चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत क्लियर करूंगा आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि 39% can repair a road in 12 days working 5 hours, then in how many days 30% can complete same work working 6 hours a day। अब देखो, फर्स्ट में आपके पास क्या दे रखा है? m1 के लिए 39%, तो 39। अच्छा, कितने डेज में करता है? तो 12। अच्छा, कितने घंटा टाइम लेता है? तो 5। ठीक है। अच्छा, वर्क कुछ नहीं दिया हुआ था, मतलब एक कंप्लीट वर्क होगा। इसी काम को आपके पास लिखा हुआ है कितने मैन, कितने इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 30% कर सकते हैं। तो 30 डेज मालूम नहीं। d2 कितने घंटा दे रखा है? टाइम देखो जरा, टाइम देखोगे तो 6। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सेम वर्क है। इफिशियंसी की चर्चा नहीं है, तो यहाँ भी इफिशियंसी अपने 100% से कर रहा होगा, यहाँ भी इफिशियंसी 100% से कर रहा होगा। ठीक है। अब देखो, आप देखोगे तो इसको देखो जरा, d2 की वैल्यू निकालना है डेज 2 की, तो 39 12 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6। इसको करोगे 5 से 6, 6 से काटोगे 2, और यहाँ पे देखो जरा, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 13, मतलब कितने दिन आ जाएंगे? 13 डेज आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 13 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 13 डेज। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, बोर्ड पे ही देखो आप अच्छे से। क्वेश्चन से है, इफ 72 मैन can build a wall of 280 meter in 21 days, then how many men would take 18 days to build 100 meter wall। मतलब 72 मैन 280 मीटर लंबे दीवार को 21 दिन बनाते हैं, तो कितने मैन 100 मीटर लंबे वाल को 18 दिन में बनाएंगे? आप क्वेश्चंस को समझ लियोगे। देखो जरा, यहाँ पे देखोगे तो m1 कितना दे रखा है? 72। अच्छा, कितने दिन में बनाते हैं? तो 21। आवर की चर्चा नहीं है, छोड़ दो। इफिशियंसी की चर्चा नहीं है, मतलब 100% इफिशियंसी से कर रहा है, उसको भी छोड़ दो। कितना मीटर? यहाँ पे वर्क कितना दे रखा था? 280। अच्छा, यहाँ पे नीचे में वर्क देखोगे तो कितना है? यहाँ भी वर्क कितना? 100 मीटर। हाउ मेनी मेन की बात कर रहा है, मतलब m चाहिए। अच्छा, कितने डेज में? तो 18 दिन में। 18 कर लेंगे। अब यहां से देखो, कटकुट करोगे आपके पास आ जाएगा 18 चौक 72, 4 से काटोगे 7, 7 से काटोगे 3, और 3 गुना 10, m कितना आएगा? 30। मतलब ये 30 मैन आपके पास आंसर आ जाएंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया। 72 मैन 280, इसका वर्क है तो वर्क हमेशा नीचे होता है, टाइम है, डेज दे रखा है,
m 1800, इसको 0 से 0 काट दिया, 18 चौक 72, 4 से काटा 7, 7 से काटा 3, 10 गुना 3, 30 दिन आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, आपके पास अभी थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ, उसको करने के पहले हम एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। Some men can finish a piece of work in 30 days, ठीक है, 30 days। If there were 6 more men joined, then work would have completed 10 days less, 10 days less। Then find number of men in starting। क्वेश्चन आप समझोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सब मैन, कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, अगर 6 आदमी और आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। अगर 6 आदमी और आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में कितने मैन थे? अच्छा, आप एक चीज बताओ, आपको पता है कि शुरुआत में कितने आदमी थे? आपसे पूछा गया है, मुझे पता नहीं, शुरुआत में हम मान लेंगे कितने आदमी थे, x। कितने दिन में खत्म करते हैं? तो x गुना 30। कौन सा वर्क? कोई वर्क होगा, समझ रहे होगे। अब क्या लिखा, अगर 6 आदमी और आ जाते हैं तो पहले तो x थे, 6 और आ गया तो x प्लस 6 हो गया। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गया। डेज, 10 दिन लेस, लेस मतलब 10 दिन कम में खत्म कर लेते हैं, मतलब 30 दिन पहले 30 दिन में खत्म करते थे, अब 10 दिन कम कर दोगे, 30 में से 10 घटा दोगे, कितना होगा? 20। काम तो वही रहेगा, वही हो गया। अब देखो, इसको सॉल्व करना है तो 0 से 0 काट दिए, यहाँ पे करोगे तो 3 गुना x 3x, और ये करोगे तो 2x प्लस 12, यहाँ से करोगे x इधर आएगा तो x की वैल्यू कितना होगा? 12। दैट इज 12 मैन आपका आंसर हो गया। 12 मैन आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12 मैन। होप सो आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 3 नंबर आप मान लो, जो अगला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको आप एक बार पढ़ो और इसको हम लोग करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मेरे लिए एक ये पता चल पाए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझना। अ कंट्रैक्टर टेकन अ कंट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 40 days with 25 लेबर्स। एक ठेकेदार है जो किसी रोड बनाने की ठेकेदारी 40 दिन के लिए लेता है 25 मजदूर के साथ। अब क्या होता है कि आफ्टर 24 days, 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि काम का 1/3 पार्ट कंप्लीट हो गया। आफ्टर 24 days he found that only 1/3 part of the work completed. Then how many more labors will require to complete the work 4 days before? तो कितने और मजदूरों की जरूरत होगी ताकि काम 4 दिन पहले खत्म कर लिया जाए? क्या बोला? 4 दिन पहले खत्म कर लिया जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, केवीएस, ट्रिपल एसपी, पूछा ही जाएगा, तब जरूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस लास्ट में, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट करें। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या लिखा है? कंट्रैक्टर टेकन अ कंट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 40 days विद 25 एम्प्लॉय। आप मेरी बात ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। 25 मजदूर के साथ ठेकेदारी लिया 40 दिन के लिए। तो ये बताओ, क्या 25 मजदूर 40 दिन किए? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि 25 मजदूर 40 दिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि काम का तो 1/3 पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो और मजदूर हायर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 मजदूर के साथ वो कितने दिन काम किया? तो 24 दिन।
ये नंबर ऑफ मैन कितना हुआ है 25। कितने दिन काम किया 24 दिन। 25 मजदूर के साथ कितने दिन काम किया 24 दिन। तो ये नंबर ऑफ मैन और ये डेज। काम कितना हो पाया तो 1/3। कहीं आवर की चर्चा नहीं है, आवर छोड़ देंगे। एफिशिएंसी मतलब दोनों 100% से कर रहे हैं। अच्छा अगले पार्ट में देखना। अभी बताओ आपसे पूछा जाए कोई एक वर्क होता है कंप्लीट, एक होता है 1/3 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 2/3 पार्ट। ये थ्रू 2/3 पार्ट क्या हुआ लेफ्ट है, मतलब 2/3 पार्ट ही मुझे कंप्लीट करना है। तो 1/3 पार्ट तो कंप्लीट हो गया, 2/3 पार्ट जो बचा हुआ उसके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या बोला है कि और कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी। 25 तो पहले थे ही, अब मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी तो मतलब 25 पहले थे, x और जरूरत पड़ा तो 25 + x। होप्स आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखो, टोटल ठेकेदारी कितने दिन का था 40 दिन का। कितना दिन काम किया वो लोग साथ में 25, तो बोलोगे 24 दिन। बचा कितना दिन तो 40 में से 24 घटा दोगे, कितने दिन हुआ 16 दिन। 40 में से 24 घटा दोगे तो 16 दिन। अभी बताओ अगर हमें क्वेश्चन ये बोला होता कि काम को पूरे टाइम पे ही करना है, मतलब जिस टाइम पे दिया था उसी टाइम पे ही खत्म करना है, तो हम यहाँ पे 16 डेज वैल्यू यहाँ पे ले लेते डेज की जगह पे। बट ये क्या बोला है टू कंप्लीट द वर्क 4 डेज बिफोर। मुझे काम को 4 दिन पहले खत्म करना है, मतलब जब ठेकेदारी दिया था उसके 4 दिन पहले। तो आप सोचो कि 40 में से 24 तो चला गया तो 16 दिन बचा। अब मुझे 4 दिन पहले करना है, मतलब कितने हुए 12 दिन। होप सो ये 12 आपको समझ में आया होगा। 40 में से 24 गया 16, 4 दिन पहले खत्म करना 12। अब कुछ भी नहीं है सॉल्व कर दो, 6 से काटोगे 4, ये 25 × 4 100 और 25 + x। ठीक है 25 + x। अब एक चीज देखो ये 25 + x मतलब x की वैल्यू 100 में से 25 घटा दोगे 75। यही आपके पास पूछा हुआ था, यही 75 मैन रिक्वायर्ड होंगे, यही 75 मैन रिक्वायर्ड होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। तो होप सो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे अच्छे से। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग और करते हैं। ये क्वेश्चन अगला इस टाइप का नहीं है। अ कंट्रैक्टर undertook to finish a work in 92 days. In 92 days and employed 110 men. Employed मतलब काम पे लगा दिया, employed 110 men, so 10 men. After 48 days, he found that he had already done 3/5 past work. Then number of men withdraw to finish the work in time. क्या पूछा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके पास किसी काम को ठेकेदारी कर लेता है 92 दिन में कंप्लीट करने का। कितने मजदूर के साथ 110 मजदूर के साथ। अब 48 दिन के बाद उसे पता चलता है कि काम का 3/5 भाग पूरा हो गया। तो आपके पास लिखा है कि काम कितने और मजदूर को 3/5 भाग पूरा हो गया। तो लिखा हुआ है कि कितने मजदूर को काम से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए ताकि काम समय पे कंप्लीट हो। सेम लाइन क्वेश्चन है, आप देखोगे कि ठेकेदारी कितने दिन का लेता है तो आप 92 डेज का लेता है, आपके पास लिखा हुआ है। बट 48 दिन बाद उसे पता चलता है कि काम का 3/5 कंप्लीट हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, 110 मैन कितने दिन काम किए, तो 48 मैन, 48 दिन। कितना काम किए, 3/5 मैन। 110 मैन 48 दिन में कितना काम किए, 3/5। कितना बचा, 2/5, क्योंकि एक में से 3/5 घटाओगे 2/5। अब बताओ, पहले 110 मैन थे, उसमें से x मैन हटा दिया जाए तो 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स। अब एक चीज ध्यान से देखना, 92 पहले टाइम टोटल चाहिए उसके पास लिया था, 48 दिन कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 44। कितना बचा, 44 इंटू 44। तो 110 में से x घटा देंगे, कितने दिन बचे, 44। अब एक चीज देखो, इसको कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है। सॉल्व किए, यहाँ पे 2/5 है, ठीक है। 2 से काटेंगे 22, 22 से काटोगे 5, होप सो समझ में आ रहा, 16, 16 गुना 5 80, 110 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। आदमी को काम से हटा देना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 110 मजदूर के साथ 48 दिन काम किया, और कितना काम किया, 3/5 पार्ट, बचा कितना, 2/5 पार्ट। 110 मजदूर के साथ ठेकेदारी लिया था x दिन, कितने मजदूर को काम से हटाना है, तो 110 माइनस एक्स। बचा कितना दिन, 44 दिन। इस केस में काम को पहले नहीं खत्म करना, उसी टाइम पे खत्म करना है, तो 92 में से 48 घटा दिए, 44 यहाँ पे यूज कर लिए। सॉल्व किए, 5 से 5 कट गया, 2 से कटा 22, 25 110, 3 से काटे 16, 16 25 80, 110 माइनस एक्स की वैल्यू 30 आपके पास आंसर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे आप होमवर्क में करना और कमेंट करना कि इसका आंसर कितने होंगे। मैं होमवर्क के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, if work done by x minus 1 man in x plus 1 days is to work done by is to work done by x plus 2 men x plus 2 men in x minus 1 days is in the ratio of 9:10, then find x। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान समझो। If the work done by x minus 1 men in x plus 1 days is to work done by x plus 2 men in x minus 1 days is in the ratio of 9:10, then find the value of x। ये क्वेश्चन हिंदी में बोल देता हूँ कि x minus 1 व्यक्तियों के द्वारा x plus 1 डेज में काम किए गए व्यक्तियों का x plus 2 व्यक्तियों के द्वारा x minus 1 डेज में काम किए व्यक्तियों का अनुपात 9:10 है, तो x की मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका क्वेश्चन आप आंसर कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, एक चीज और कहना आपसे कि इस वीडियो का पूरे देखें ताकि आपके पास पूरे कंसेप्ट क्लियर हो, और पिछले वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो। और आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका ये सीरीज कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच पाए, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का वर्क करेगा। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।